हेलो दोस्तों, मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का शीर्षक है मोटी बहू की कहानी। किशोर जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम अनिल और बेटी का नाम लीला था। उम्र होने पर पहले बेटी की और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम सीमा था। शादी के 2-3 सालों में ही सीमा का वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा था और वह पहले से दुगनी दिखने लगी। इस मोटापे की वजह से सीमा को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी अड़ोसी सब उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते बिल्कुल भी नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन पर दिन फैलती जा रही है, देखो देखो जरा, शर्म भी नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है और यह देखो खा खा कर मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर सीमा के कानों पर पड़ी जाती थी। स्वभाव से हंसमुख सीमा इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननंद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहती। अनिल शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि सीमा काफ़ी मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, बल्कि सीमा तो अनिल से भी कम खाना खाती थी और दिन भर घर के सारे काम करती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी भी काम में कितनी भी दिक्कत हो, सीमा उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। अपने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की भी उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही ऐसे थे जो उसका मोटापा बनाए रखे थे। अनिल को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं थी। वह बेचारा तो अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से ही सीमा को कुछ ना कुछ सुनाने में रहती थी और सीमा काफ़ी रोया करती थी। सीमा जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने मुझे बुरा भला कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन सीमा की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उसका पैर फिसला और वह सीढ़ियों से गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उसके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोज़ाना ताने मारती थी ना, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वज़न 75 किलो था, जो उनके बेटे अनिल के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। तब उनको विचार आया कि आज अगर बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। सीमा की सास को सीमा के साथ किए हुए बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए सीमा से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। सीमा ने कहा, अरे माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद सीमा के साथ मैं कभी भी उसे उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि वो तो उन लोगों से लड़ जाती थी जो सीमा को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। सीमा की ननंद भी इस घटना के बाद से उसे इस विषय पर कुछ भी नहीं कह सकी। खुशमिजाज सीमा अब पहले की तरह सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम तो नाटा, किसी का रंग काला तो कालिया, कोई हेल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह से खत्म करना होगा और ये समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार। दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब से हम रोज़ाना आने वाले सुबह 6 बजे। तो मिलते हैं एक और नई प्यारी सी कहानी के साथ में कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए प्यारा सा अलविदा।